कैसे बच्चों आप लोग? आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे थे कक्षा 10 में मैथमेटिक्स की NCERT की बुक आपको पढ़ाई जा रही थी और उसमें बात कर रहे थे समांतर श्रेणी की। जी हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। और उसमें पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके थे और बड़े मजेदार प्रश्न थे। जैसे प्रश्न, जैसी परिभाषा, जैसी उसकी इबारत, वैसे प्रश्न, जैसा जैसा प्रश्न ने कहा वैसा वैसा हमने किया और प्रश्न हल हो गए, साल हो गए। अब तक आपने देखा, बड़ा मजेदार टॉपिक। अब आगे चर्चा करते हैं। अब बच्चों बात है समांतर श्रेणी में अभी चल रही थी चर्चा nवें पद की। 20वां पद ज्ञात करो, 17वां ज्ञात करो, 100वां ज्ञात करो, 25वां ज्ञात करो, चौथा ज्ञात करो, या 20 पदों 20वां पद दिया है, 27वां पद दिया है तो ये ज्ञात करो। इस टाइप से प्रश्न थे। या श्रेणी के 3 पद बताओ या श्रेणी बताओ, ये था प्रश्न। अब जो श्रेणी समांतर श्रेणी दी है या कोई होगी श्रेणी, उसका योगफल बताना है। क्या करना है? योगफल। चलते आते प्रश्न में। देखिए बच्चों, ये हमने लिखा है सामने, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो समांतर श्रेणी होती क्या है? क्या होती है समांतर श्रेणी? समांतर श्रेणी क्या होती है? कोई बताएगा? हमने कोष्ठक बंद कर दिया ताकि आपको तकलीफ ना आवे। सब में डी जोड़ते हो? डी जोड़ते हो सब में? ये समांतर श्रेणी एक है, इसका योगफल करना है। अगला पद कौन हो जाएगा? डी सब में जोड़ते जाते हैं। एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अंतिम पद को क्या कहते हो? लास्ट में कहते हो। अब देखिए जरा, ये पहला पद श्रेणी का ए है, दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? बहुत होशियार विद्यार्थी हो, कैसे पता कर लेते हो आप लोग? अगला पद कौन है? कैसे पता कर लिया? डी जोड़ते चले जा रहे हो। अच्छा ठीक, शाबाश। अब a + 3d है तो इसके पहले वाला बताओ, इसके पहले वाला बताओ, उसके पहले वाला बताओ। कैसे ज्ञात कर लेते हो? अंतिम पद कौन है? इसके पहले वाला बताओ। l - ठीक है, होशियार बच्चे हो। तो बच्चों आपने सीखा, आगे जा रहे हैं तो डी जुड़ रहा है, वापस आ रहे हैं तो डी कम हो रहा है। इसका मतलब कोई भी पद है उसके पहले जाओगे तो डी कम कर देते हो, तो इसमें इसके पहले जाओगे तो डी कम कर दोगे। बोलो। इसी प्रकार इसके पहले जाओगे तो इसमें डी और कम कर दोगे। ये है, इसको हम सॉल्व करें उसके पहले आगे चलते हैं। ये प्रश्न सामने आपके लिखा है, ये प्रश्न लिखा है सामने। एक कक्षा में एक शिक्षक ने बच्चों से प्रश्न किया कि बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर एक प्रश्न लिखा है, आप इसका योगफल बताओ, आप इसका योगफल बताओ। तो सब बच्चे अपना काफी योग करने लग गए और उन्होंने योग करके बता दिया सर को कि सर देखो इतना योग आया। तो कितना बताया होगा उन्होंने, बता सकते हो आप लोग? इसका योग करके बताने तो बड़ा सिंपल सा है, 10-10 का अंतर है, सब योग करके बता देंगे, योग करके बता देंगे। अच्छा तुम ही बता दोगे? 20 10 30 30 30 60 40 100 100 150 और 210 और 280 और 80 8 2 360 360 है। बड़ा सिंपल है ना? अच्छा, इसी बात को जरा एक ट्रिक के माध्यम से बताते हैं और देखो आगे। अच्छा, फिर इस बात पर जो तुम होशियार हो तो जरा देखो, इसका योगफल बताओ। विद्यार्थी कहता है भाई लो सर चुटकी में बताते हैं, हमारे पास पेन कापी सब रफ में सामने सामने रख के जोड़ के बताते हैं। 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25 25 10 35 1 36 36 36 10 46 46 49 49 1 50 50 10 64 64 10 74 74 7 4 11 81 81 आ रहा है। सरल है यार, बड़ा जल्दी बच्चे हल कर लेते हैं। तो हमने कहा अगर तुम इसको कर लेते हो, कर लोगे ना? सहमत हो? तो इसको बता दो, 5 5 इसको जोड़ो। अब बीच में पद गायब कर दिए हैं और यह नहीं पता है कि पद हैं कितने। हमें नहीं पता पद कितने, पता नहीं डट 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 करके लगे। अब 5 15 के बाद 10 के बाद 15 के बाद 20 20 25 25 30 30 35 35 40, समझ गए हो? 295 295 के बाद फिर 300, फिर 395 आएगा, फिर 400 आएगा। पता नहीं बीच में कितने आएंगे। अब बताओ
बताइए, पूरी कक्षा में आपको सबसे प्रश्न पूछा जा रहा है आपके शिक्षक महोदय के द्वारा कि बच्चों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। है कोई बता दे? है कोई जो बता दे? भैया अभी तो बता रहे थे, अभी तो बता रहे थे। यहां बता रहे थे। इस प्रश्न का उत्तर एक विद्यार्थी ने बताया। शिक्षक को एक विद्यार्थी ने कैलकुलेट करके इस प्रश्न का उत्तर बताया, तो शिक्षक ने कहा वाह यार तुमने तो सही बता दिया। कैसे बताया? तो जो विद्यार्थी ने ट्रिक अपनाई, शिक्षक महोदय को बताया, वो ट्रिक क्या थी वो जरा देखो। आप वापस चलते हैं। ये प्रश्न था। उस विद्यार्थी ने क्या किया? उस विद्यार्थी ने ऐसे नहीं किया जैसे आप जोड़ करके बता रहे हो। उस विद्यार्थी ने क्या किया? उसने कहा कि ये श्रेणी है सर। जी हाँ है। उससे कहा कि श्रेणी है सर। यस का मतलब योगफल, समीशन, सम, आप सम कह लो आप। तो ये योगफल करना इसका। तो उसने, विद्यार्थी ने क्या किया जरा देखना, उसने इसी श्रेणी को दोबारा लिखा, इसी श्रेणी को दोबारा लिखा, लेकिन उल्टा करके लिख दिया, विपरीत क्रम से। क्या किया? देखो आखिरी वाला पद, फिर 70, फिर 50, फिर और इतना करने के बाद वो जो उसने सर को बता रहा, अपने उसने कहा सर हमने इसको उल्टा लिख लिया, और फिर हमने दिया जोड़। क्या कर दिया? यस और एस, 2s, 80 और 10, 70 और 20, 60 30, और कुल मिलाकर के 90 90 90 90 आ रहा है। बोलो ठीक, अच्छी बात है। फिर उसने क्या किया? कहना सर 90 हमने कॉमन कर लिया, क्या बचा? कितने पदों तक जाएगा ये? लिखे थे हम 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? बोलो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक, ये हो गया, ये उसने कर दिया। अब जरा तुम लोग बताओ, 1 और 1 अगर 2 बार जोड़ो तो कितना आ जाता है? 1 को 3 बार जोड़ो, 1 1 1, 1 को 4 बार जोड़ो, 1 1 को 5 बार जोड़ोगे, 1 को 10 बार जोड़ोगे, यहाँ कितने बार जोड़ रहे हो? कितना आ जाएगा? यहाँ क्या था? तो s बराबर 90 गुणा 8 बटे कितना आ गया? तो s बराबर 2 से कट गया, 2 चौको 8, 4 9, यही योगफल आपने किया था। उस विद्यार्थी ने ये ट्रिक अपनाई है। उसने कहा सर इसको और एक हम काम कर लेते हैं, कितने पद थे? हम कहा यार 8 थे। तो कह यस को आप लिख दो कि यस जो योगफल कर रहे हो वो 8 पदों कर रहे हो। कितने कर रहे हो? 8 पदों कर रहे हो। तो हम लिख देंगे, उसमें क्या दिक्कत? 8 क्या बता रहा है? कि आपने श्रेणी के 8 पदों का योग किया है। यहां तक स्पष्ट? क्लियर? चलें आगे। उसने, विद्यार्थी ने कहा जरा इसको देखो, एग्जाम्पल दूसरा। उसने कहा सर ये श्रेणी लिखी है, तो उसने कहा इसको फिर उल्टा करके लिख दो। लिखो। हाँ, इस तरह से बोलो। क्या कर देंगे? योग कर देंगे। क्या कर देंगे? यस और एस। अब जोड़ो, 17 1, 15 3, 13 5, 11 7। आप समझ गए हैं कि 18 18 18 ही आ रहा है। बोलो। 2 यस,
अगर आप समझ सकते तो ऊपर देख सकते थे कितने पद थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उसने कहा सर 9 पद है। कितने हैं? 9 पद। इससे फायदा क्या है? ये लिख लेने से हमको पता लग गया कि 18 18 कितने बार आए, उसका आराम है। तब देखो सब में 18 कॉमन कर लो। कहां तक लिखोगे? 9 पदों तक लिख दिया, 9 पदों तक बराबर 18। अब एक एक जोड़ो 9 पदों तक तो कितना आ जाएगा? अब ये 2 का भाग कर दो जाकर के, 18 गुणा 9 बटे 2, 2 से कर दो ने। कितना आ गया? आपने करके देखा था 81 आया था। इस तरह से उसने ट्रिक अपना ली, इस तरह से उसने ट्रिक अपना ली। अब शिक्षक महोदय ने कहा यार ये तो ठीक है, ये तो तुमने कर दिया, ये तो समझ में मैं आ गया, पर तुमने इसको कैसे किया है? अब बता दो तुम लोग, कोई बता दो पूरी कक्षा में, चलो उसने कैसे किया होगा। इसमें बीच के पद गायब है, इसमें पद सब पता था तुमको। कितने पद थे? 9। कितने पद थे? इसमें कितने पद थे? 8। इसमें कितने थे? 9। इसमें कितने पद हैं हम बतावें? 1 2 3 4 पद है। नहीं, फिर कितने पद है? अगर पद पता लग जाए तो हम कर सकते हैं। बोलो। 80 पद है। कितने पद है बच्चों? विद्यार्थी ठीक बता रहा है आपका। यहां पर पदों की संख्या पता थी, पदों की। विद्यार्थी कहता सर जी जैसे वो किया तो वैसा करो, इसको उल्टा लिखो। उल्टा लिखो तो उल्टा लिख देंगे, समझ रहे हो? तुम कहो सर जैसे ये अभी उल्टा लिखा था वैसे इसको उल्टा लिख दो। भाई 5 10 400 के पहले क्या होगा? 395। तो उल्टा हम लिख सकते हैं, जोड़ भी देंगे, लेकिन पदों की संख्या गिनती कितनी करेंगे, समझ रहे हो? वो नहीं पता है। नई बात आप लोग पकड़ पा रहे हो भैया? फिर पकड़ो। यहां पर पदों की संख्या निश्चित है। यहां इसको 400 के पहले 395 आएगा। क्या आएगा? उसके पहले 390 आएगा। इसको हम उल्टा करके लिख देंगे, जोड़ देंगे। पर जोड़ देंगे तो पद कितने होंगे? काउंटिंग, नंबरिंग, वो बताओ, है कुछ पता? नहीं पता है। तो जो विद्यार्थी बता रहा है कि सर पहले पद पता करो, पहले पद पता करो, इस प्रश्न पता करना पड़ेगा। तो पता कैसे होगा? उसके लिए समांतर श्रेणी, हमने कहा था जब प्रश्न फंसे आपका तो समांतर श्रेणी का एक सूत्र बताया था, वो आपकी मदद करता है। वो सूत्र कौन सा था? तो पहले TN का सूत्र लगाओ, अंतिम पद का सूत्र लगाओ। अंतिम पद दिया है, देखो यहाँ A बराबर क्या दिया है? 5। D बराबर क्या है? L बराबर या AN बराबर कितना दिया है? सूत्र लगा दो। AN का सूत्र याद है आपको? A का मान, N का मान पता नहीं है, पांच का गुणा कर जाओ, 5 से 5 घट गया, 80 पद हैं। कितने? 80। हाँ, छींके आ जाती है, जोड़ने की कोशिश कर देते आप। 80 पद हैं। तुम 80 में कहोगे ना हम कर लेंगे, तो अभी 400 के जगह हम 10,000 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 10,000। फिर कितने पद आएंगे? तो गणित क्या कहती है, ऐसे आपको जाना पड़ेगा, पदों की संख्या पता करनी पड़ेगी। पदों की संख्या पता है तो एक एक, अगर एक एक 100 बार होगा तो एक 100 आ जाएगा, एक अगर 50 बार आएगा तो 50 आ जाएगा, एक अगर एक और एक एक 6 जोड़ करके 6 बार जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा। इतना स्पष्ट है? इतना स्पष्ट है? ठीक है, अब चले प्रश्न पे। आप देखो इस प्रश्न में आपको पदों की संख्या पता लग गई 80। चलिए पुनः देखिए, पुनः देखिए। यस बराबर क्या श्रेणी लिखी थी याद है? 5, 15 और डॉट डॉट लास्ट में कितना पद था?
400, उसके पहले क्या होगा 300। इसी श्रेणी तुमने क्या किया था, उल्टा लिख दो। क्या लिख दो, उल्टा। लास्ट में क्या आ जाएगा, उसके पहले क्या था, एंड सो ऑन। जोड़ दो, यस और एस। 400 में 5 जोड़ो, 395 में 10 जोड़ो, 390 में 15 जोड़ो। इस प्रकार से 400 में 5 जोड़ो और इसमें भी बराबर। 405 कॉमन कर जाओ, क्या बचा 1। ये 1 भाई साहब कितने बार आएंगे, 80 बार आएंगे। कितने बार आएंगे, 80 पदों तक। 80 पदों तक इन भाई साहब को लिखते लिखते चले जाओ। 1 + 1 + 1 + 80 बार बराबर। तो जानते हो, एक अगर 2 बार जोड़ा जाता है तो 2 आता है, एक को 3 बार जोड़ो 3 आता है, 4 बार जोड़ो 4 आता है, 80 बार जोड़ोगे तो यस बराबर हो जाएगा 405 गुणा 80/2। 405 गुणा 2 से काट दो 40, तो 4 पंचे 20 और 4 चौको 16। ये उत्तर आ गया आपका। कितना उत्तर आ गया। अब ये कितने पद थे, तो यहां लिख दो 80 पदों का योग कर रहे हो। कितने पदों का। इससे फायदा हो जाता है कि आपको पता लग जाता है कि एक कितने बार आएगा, 80 बार। जो समांतर श्रेणी दी थी उसके कितने पदों का योग कर गए हो, 80 पदों का। यहां पर पदों की संख्या। इस तरह से एक नई ट्रिक सीख गए आप। नई ट्रिक, आप किसी भी समांतर श्रेणी दी है उसका योग भी ज्ञात कर सकते हो और कुछ भी। समझ रहे हो। अब देखो ये भाई साहब सामने लिखे हैं, इनसे मिलिए, इनसे मिलिए। ये कितने पद हैं, n पद है। यहां तो स्पष्ट है। अब जरा क्या करें, वो ट्रिक जो विद्यार्थी की ट्रिक थी, इसको क्या करो, ये योगफल है, ये योगफल है। क्या है ये, यार योग है तो लिखा है प्लस प्लस, योग करना है आपको इन पदों का। इसी श्रेणी को उल्टा लिख जाओ, लिख जाओ भाई उल्टा दोबारा से। क्या लिखेंगे, L। फिर क्या लिखोगे, फिर क्या लिखोगे भाई, डी सब में कम होता जाएगा, ज्यादा लिखने की जरूरत है। लास्ट में क्या आ जाएगा, उसके पहले क्या आ जाएगा, बस ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। जरा ये बताओ कितने पद थे श्रेणी में। देखो पद कितने गिन लिया करो, 1 2 3 4 5 6 पद है। होश में रहना, गैप है, डॉट डॉट लगा है, कितना लिखा है, तो यहां पर लिख लो n पद है। यस और एस जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, कितने पद थे, जोड़ो। ए में एल जोड़ो, ये जोड़ो, डी डी कट रहा है, इसमें 2D कट गया, लास्ट में देखो ए में एल जुड़ गया, डी डी कट गया। बोलिए बराबर। ए प्लस एल कॉमन है, क्या बचेगा यहां पर, कितने पदों तक, एक और एक जोड़ोगे इन पदों तक कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। दो का भाग कर दो जा करके,
ये आपके समांतर श्रेणी के n पदों का योग का सूत्र आ गया। क्या आ गया? जहां लिख दो n भाई साहब कौन है? पदों की संख्या, और l कौन है? अंतिम पद। और ये भाई साहब कौन है? Sn, सम ऑफ n, सम ऑफ n, n पदों का योगफल। n पदों का योगफल। एक सूत्र ही आ गया। ये सूत्र कब लगेगा बच्चों? जब आपको अंतिम पद दिया होगा। क्या दिया होगा? अगर अंतिम पद नहीं दिया है तब, नहीं दिया है तब। देखिए इसी फॉर्मूले को दोबारा, बच्चों ये क्या लिखा है? एल का एक सूत्र पढ़े हो आप लोग। एल माने टी, एन माने एन। क्या पढ़े थे? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। चूंकि एल बराबर टी एन बराबर ए एन, ये पढ़ चुके हो। ए और ए, सूत्र आपको दोबारा मिल गया है। इसमें एल नहीं है, जहां ए क्या है? प्रथम पद। डी क्या है? एन क्या है? पदों की संख्या। एस एन क्या है? कितने पदों का? एन पदों का। और क्या बच गया देख लो, आ गया सब। इस एल इसमें है नहीं, पहले था तो वहां लिखा गया था। इस तरह से बच्चों आपने बड़ी मजेदार बात एक सीख ली है। कोई भी श्रेणी दी हो, समांतर श्रेणी, तो उसका आप योग कर सकते हो। योग आप कर सकते हो। देखो उल्टा करके लिखने से कैसे? विपरीत क्रम कर लिखने से आपकी श्रेणी का योगफल आ जाता है। बिना सूत्र का प्रयोग करे सूत्र की आवश्यकता नहीं है। अब जब ऐसे करके देखा तो आपने देखा कि सूत्र भी आ गया। क्या आ गया? सूत्र आ गया। देखो ये सूत्र आ गए, दो आ गए सूत्र। बोलिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से अभ्यास करके आएंगे घर से 2-2 बार, 3-3 बार, ताकि आपकी बात दिमाग में क्लियर हो जाए। अब देखिए बच्चों, देखो ये प्रश्न लिखा है। क्या लिखा था? देखो जरा, 10, 20 एंड 80 ये लिखा था। कितने पदों का योग था? 8 पदों का योग। क्या था? 8 पदों का योग था। तो यहाँ प्रथम पद क्या है? ए बराबर सार्वंतर कितना है? कितने पदों का योग करना था? अगर पदों की संख्या पूछा जाए, योगफल पूछा जाए, कितने पदों का योग करना है? कैसे करना है। और एस एन का सूत्र सीख करके आए हो। एस एन बराबर सूत्र जो सीख करके अभी आए हो, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर। तुम्हें क्या चाहिए? एन की जगह क्या जाएगा? जागना। एन की जगह 8, ए की जगह, एन की जगह, डी की जगह 4, 2 एकम नहीं,
8 से 1 चला गया 7, 70 कितने हो गए? कितना योग आया? तुम्हारा कितना आया था? इसमें कहीं कोई सूत्र नहीं लगा था। आप देखिए, मजा देखिए गणित का। ये सूत्र सीखे हो, इसके बाद ये सूत्र सीख गए, ये शॉर्टकट हो गया आपके लिए, लगा सकते हो। कोई विद्यार्थी कहेगा सर ऐसे भी नहीं लगाएंगे, हमका क्यों? कहना 80 दिया था लास्ट में। क्या दिया था? 80 दिया था, अंतिम पद दिया था। तो विद्यार्थी करेगा कि सर एक तरीका आपने वो बताया, एक तरीका आपने ये बताया, एक तरीका और। हम कहा बताओ, बिल्कुल होशियार विद्यार्थी हो। कहना SN बराबर सूत्र है N/2 A + L। कितने पदों का योग है? 8 पदों का। तो N की जगह 8, A का मान क्या था? L का मान क्या था? L का मान 80 लास्ट में। ऐसे कर सकते हो। तो गणित बड़ा सरल विषय है, गणित बड़ा। चलें आगे। बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं बच्चों। देखिए 5.3 एक्सरसाइज में पहला प्रश्न आपका ये लिखा है, कह रहा 10 पदों तक का योग याद करना है। आपको श्रेणी के n पदों के योग का सूत्र हम आपको बता चुके हैं। ठीक, चलते हैं आगे। तो जो चीज मंजिल पता होती, पहले जाना कहाँ हमेशा ही देखा जाता है। उसने कहा योगफल बताओ कितने पदों का? कह रहा 10 पदों का। तो आपका 10 पदों का योगफल चाहिए, कितने का चाहिए? सूत्र क्या पढ़े हो? 2a + n-1 इंटू, ये फार्मूला पढ़े हो आप। तो a का मान चाहिए, n का मान चाहिए, d का मान चाहिए आपको। तो a माने देखो प्रथम पद मिल जाएगा। क्या मिल रहा है? प्रथम पद a बराबर क्या है? 2। सार्वंतर क्या है? 7 से 2 घटाओगे और कितने पदों का योग चाहिए? सम ऑफ 10, सम ऑफ 10। इस श्रेणी के 10 पदों का योग आपको चाहिए। तो हम लोग जानते क्या हैं? SN बराबर N/2 2a + n-1 इंटू, ये बच्चों फार्मूला है जो आप पढ़े हो, जो आप सीख चुके हो, जो आपको आता है, जो आपको याद रखना है। बोलिए अब क्या चाहिए आपको? समाप्तन चाहिए, 10 पदों का योग चाहिए। तो n की जगह क्या रखोगे? 10। इतना समझ में आ गया तो प्रश्न लग जाएगा। 2, a का मान कितना है? 2, n का मान 10 है, d का मान आपका 5 है। 5, ये हो गया 4, 10 से 1 चला गया 9, ये है 5, 5, ये हो जाएगा 4, 9 पना 45, बाहर है आपका 5, ये 45 और 4 49, 5 से गुणा कर लोगे 5 9 45 का 5 हासिल 4, 5 को 20, 4 कितना आ गया? 245 आ गया आपका। कितना योग आ गया? इसी को आप विपरीत क्रम से करके लिख सकते हो, बिना सूत्र के कर सकते हो। घर से करिए इसको SW में अपने मन से। चलें आगे, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब बच्चों फिर देखो, पढ़े क्या हो? SN बराबर N/2 2a + n-1 इंटू d पढ़े हो। कितने पदों का योग चाहिए? 12 पदों का। तो n की जगह तो 12 रख दिया आपने। अब 2 इंटू a का मान क्या है? -d। सार्वंतर कितना हो जाएगा? दूसरे पद से घटाओ पहले पद को, तो घटाने में माइनस है भैया। तो -33 माइनस माइनस, तो 37 से 33 चले गए, 4 आ गया। तो a का मान कितना आया? n का मान कितना था? d का मान कितना आया? गुणा कर दो, 2 से 14 का 4, हासिल 1 2 3 6 1
12 से 1 चला गया 11 इंटू 4 6 माइनस के 74 11 चौक 74 से 44 घट रहे हैं बच्चों, माइनस का बच रहा है, कितने बचे 30, तो 6 त्रिक माइनस 180 आया, कितने पदों का योग 12 पदों का योग, 12 पद। इसी को आप कर सकते हो कब, जब 12वां पद निकालना पड़ेगा आपको, तब तो उल्टा लिख पाओगे, लास्ट का पद पता होगा तभी तो लिख पाओगे। हाँ, घर में कर सकते हो। आगे चलेंगे, ये प्रश्न बच्चों और हैं, जैसे वो 2 किए वैसे इनको आप कर सकते हो। इनमें एक हम और कर दें, एक आप कर लीजिए, बताओ कौन सा कर दें। चलिए, तो ये हमें कुछ नहीं पता, हमें पता है कि n पदों के योग का सूत्र 2a + n - 1 × d। अब कितने पदों का योग चाहिए, 11 पदों का, तो n की जगह क्या आ रहा है 11 आ रहा। अब 2 × a का मान, a माने प्रथम पद, कितना रख दिया 1/15। अब देखो d का मान भी जरूरत पड़ेगी आपको, कितना रखना पड़ेगा, n का कितना है 11 - 1 इंटू d माने सार्वंतर, तो घटा लो बच्चों, 1/12 से 1 कितना आ जाएगा 60, एलसीएम आ गया, तो 5 15 चौको 60, कितना आ गया 1/11/2, ये हो गया 2/15, 11 से 1 चला गया 10, तो 10 एकम 10/60, लघुत्तम कर जाओ तो 60 लघुत्तम आ जाएगा, 15 चौको 60, 4 दूनी 8, ये आपका 10 रहा, 11/2, भीतर क्या हो गया 10 8 18/2 से काट दो, दुनिम 3 से काट दो, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 20, तो 11 तिहाई 33 माने दोबारा से लिख लो 33 ये आंसर आ गया। बोलो यहां पर a का मान क्या आ जाएगा और d क्या आ जाएगा, घटा लोगे। n कितने पदों का योग चाहिए 100, तो इसका मतलब n बराबर कितना हो गया, तो HW में कर लोगे। ठीक, इस तरह से बच्चों इतना काम वर्क घर से करके आइएगा।